गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो चलिए आज हम लोग कुछ एंशिएंट क्वेश्चन देखते हैं एंशिएंट हिस्ट्री के। तो क्वेश्चन है पहला हमारा कि चीनी यात्री फाहियान किसके शासन काल में भारत आया। तो इसका उत्तर होगा हमारा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के काल में आया है। भगवान महावीर का जन्म कहाँ हुआ था। तो इसका उत्तर होगा आपको महावीर कह रहे हैं ना, तो महावीर का जन्म आपको वैशाली के कुंडनपुर में हुआ था। ओके, फिर क्वेश्चन है हमारा कि चाणक्य राज्य का मुख्य सलाहकार क्या था। आप लोग पॉज करिए, इसको बनाने की कोशिश करिए। चाणक्य किस राजा का मुख्य सलाहकार था। चाणक्य, तो हमको सब पता है कि क्या होगा ये आपको चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा। फिर क्वेश्चन हमारा सम्राट अशोक के अधिकतर शिलालेख किस लिपि में लिखे गए हैं। तो इसका सही उत्तर होगा आपको ब्राह्मणी में लिखे गए। ओके, नालंदा का प्राचीन विश्वविद्यालय, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि नालंदा का प्राचीन विश्वविद्यालय किस वंश के दौरान बनाया गया था। तो इसका राइट आंसर हमारा द्वितीय वंश कुमार गुप्त के द्वारा बनाया गया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फिर न्यू क्वेश्चन हमारा देखिए, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म नुम्ली कहाँ है, नेपाल में है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा आपको, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे इसमें से कौन मगध का शासक नहीं था। तो चुनाव भी मगध का शासक रहा है, मगध का बिंदुसार भी रहा है, धनानंद, कनिष्क जो है वो आपको नहीं रहा है। फिर दीदारगंज यक्षिणी किस काल की है। दीदारगंज में यक्षिणी की एक मूर्ति जो हमको मिली है वो किस काल से संबंधित है। तो वो है हमारे मौर्य काल से संबंधित। ओके, फिर देखते क्वेश्चन हमारा, हड़प्पा किस देश में स्थित है। हड़प्पा किस देश में स्थित, उसका राइट आंसर क्या होगा हमारा, आपको पता है कि पाकिस्तान में स्थित है। सारनाथ में स्थित सिंह शीर्ष किस राज से संबंधित है, किस राजा से संबंधित है। इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा अशोक। फिर क्वेश्चन है किसने सांची स्तूप का निर्माण किया। इसका राइट आंसर क्या होगा अशोक। ओके, मनुस्मृति जो है हमारी वो जो है वो किस विषय के साथ जुड़ी हुई है। मनुस्मृति, राइट आंसर क्या होगा मनुस्मृति विधि से जुड़ी हुई। ओके, निम्न में से कौन सा एक बौद्ध धर्म का संप्रदाय नहीं है। तो महायान भी से संबंधित है, हीनयान भी संबंधित है, थेरवाद भी संबंधित है। ये जो है ना दिगंबर, ये हमारे जैन से संबंधित है। ओके, किस आयुर्वेद, क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन आयुर्वेद के जनक के रूप में जाना जाता है। आयुर्वेद के जनक ये हमारे चरक होंगे। चरक जो है वो आयुर्वेद के जनक के रूप में माने जाते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा, आप लोग क्या करेंगे, चूंकि हमारा प्रीवियस क्वेश्चन है हम लोग जल्दी कर रहे हैं, तो आप लोग इसको बस देखिए, क्वेश्चंस को पहले अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए। और यहाँ पे कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में अवस्थित गोमतेश्वर की मूर्ति एक प्रमुख जैन धर्म स्थल है। इस मूर्ति की ऊंचाई क्या है। इसकी मूर्ति 57 फीट है। बुद्ध से संबंधित अवसरों से जुड़े प्रतीकों में अस्तुप किसका प्रतीक है। अस्तुप हमारे मृत्यु का प्रतीक है। फिर गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था। विष्णुगुप्त का। गुप्त वंश का आपको पता है कि समुद्र बहुत ही प्रतापी थे, चंद्रगुप्त द्वितीय में बहुत प्रतापी था। तो इसका उत्तर होगा विष्णुगुप्त है, जिसका जो आंसर है कि जो क्या है सबसे अंतिम प्रतापी शासक रहा। ओके, क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के कार्यकाल में कौन था। मेगास्थनीज हम लोग को पता है सेल्यूकस निकेटर का वो दरबार में रहता था, और चंद्रगुप्त मौर्य की शादी जब उसकी बेटी से हुई है तो वो राजदूत बनकर के यहाँ पे आया था। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया था। मुंडक उपनिषद से लिया गया है। फिर क्वेश्चन है, कौन अपने आयुर्वेद में ज्ञान के लिए प्रसिद्ध था। आयुर्वेद में ज्ञान, तो ये धन्वंतरी जो भगवान विष्णु का अवतार भी माने जाते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि भारत से बौद्ध धर्म की शुरुआत कश्यप मतगना ने किस वर्तमान क्षेत्र में की थी। भारत से बौद्ध धर्म, ये चीन में गए थे, चीन में। ओके, आदि इतिहास है। फिर हमारे क्या है आदि इतिहास है, और कौन से इतिहास के बीच की अवधि है जिसमें हमारे पास बहुत कम लिखित रिकॉर्ड मिले थी। आगे प्राग ऐतिहासिक की बात हो रही है।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो सबको पता है पावापुरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी में कहाँ हुआ था? नेपाल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बिंबिसार किस वंश का राजा था? बिंबिसार हमारा हर्यक वंश का राजा है, हम लोग को मालूम है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कि राजा भोज निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित है? राजा भोज, इसका राइट आंसर होगा परमार वंश से संबंधित है। जातक पवित्र ग्रंथ है, किसके लिए है? जातक जो है पवित्र ग्रंथ है, किस, इसका राइट आंसर होगा बौद्धों के लिए। ओके, भगवान बुद्ध ने अपना पहला धर्मोपदेश कहाँ दिया था? धर्मोपदेश तो ये दिया था सारनाथ में दिया था। फिर क्वेश्चन हमारा आएगा, नेक्स्ट हमारा आ जाएगा, नेक्स्ट हमारा क्या है? नेक्स्ट हमारा सिद्धार्थ ने किस धर्म की स्थापना की थी? सिद्धार्थ जो गौतम बुद्ध का नाम है, बहुत धन्यवाद। निम्नलिखित विदेशी यात्रियों की भारत यात्रा के क्रम को निर्दिष्ट करें। ओके, ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है, तो इसमें आपको पूरा का पूरा ध्यान रखना पड़ेगा कब क्या। तो फाहियान जो है हमारा वो चंद्रगुप्त द्वितीय के पीरियड में आए थे। ये आपको 375 से लेकर के 415 ईस्वी में आपको आए थे चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में। और हेनसांग जो है हमारा वो हर्षवर्धन 606 से लेकर के आपको 647 ईस्वी के टाइम पे आपको आए थे, हर्ष के दरबार में आए हैं। और थॉमस रो जो जहांगीर के दरबार में 615 के ईस्वी में हमारे आए हैं। तो इसका राइट क्रम हो जाएगा, पहला फाहियान होगा, यानी कि पहला सेकेंड फाहियान, उसके बाद हेनसांग और फिर थॉमस, ये तीसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, फिर हमारे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से में कौन महान गणितज्ञ या खगोल ज्ञानी था? तो इसमें हमारा हो जाएगा आपको आर्यभट्ट, जो महान गणितज्ञ खगोल वैज्ञानिक आर्यभट्ट, ये भी लिखे हैं, बहुत कुछ लिखा है। सिकंदर किस वर्ष भारत का आक्रमण किया था? तो सिकंदर का हमारा हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा हमारा ये पोरस की लड़ाई के बारे में जिक्र किया था 26 में। सिकंदर जो रावी नदी के तट पर लड़ाई किया, झेलम नदी के पास वो तट में लड़ाई किए थे, हाइडेस्पेस की लड़ाई जो होती है। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? मोहनजोदड़ो का, यह सिकंदर महान किस वर्ष भारत पाक में 326 ईस्वी में करेगा। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? मृतकों का टीला, मोहनजोदड़ो। ओके, वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था किसने प्रतिपादित किया था? वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था देखिए यहाँ पे, तो ये हमको पता है, तो इसके आंसर को पता है क्या है? मनु है। वज्रयान संप्रदाय जो है वो किससे संबंधित है? बौद्ध से संबंधित है। हेनसांग ने किसके, एक सेकेंड सॉरी हाँ, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। एक सेकेंड, हाँ, चलिए हम लोग क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। हाँ चलिए, हाँ तो मेरा क्वेश्चन क्या कर रहा था, सॉरी फॉर डिस्टर्ब हो गया था कैमरा। हेनसांग ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की थी? हेनसांग, देखिए हेनसांग हाँ और फिर हर्ष याद रखेगा, 627 टाइम पीरियड, इसका टाइम पीरियड है हर्षवर्धन का। सिंधु सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में से किस स्थल में गोदी डॉकयार्ड होने का प्रमाण मौजूद है? क्योंकि हमारा लॉथल है। फिर क्वेश्चन हमारा, मान्यता अनुसार भारत की लड़ाई कुरुक्षेत्र में कितने दिनों तक लड़ी गई थी? इसका राइट आंसर होगा आपको 18 दिन। योग दर्शन के संस्थापक कौन? योग दर्शन के संस्थापक आपको पतंजलि है। उत्तर बिहार का प्राचीन नाम क्या था? तो वज्जी उत्तरी बिहार का प्राचीन नाम है। फिर क्वेश्चन आपको, द्वितीय बौद्ध परिषद कहाँ हुई थी? जब बौद्ध परिषद की बात आएगी तो सारे परिषद को आप याद कर लीजिएगा। इसमें आपको प्रथम जो हुआ था राजगीर में हो गया था, दूसरा हमारा जो है वैशाली में हुआ है, तो जो दूसरा आपको हुआ है वो आपको क्या कहते हैं, कालाशोक के टाइम पे हुआ है और महाकश्यप उसकी अध्यक्षता किए थे। और इसी में जो हमारा जो बौद्ध धर्म है 2 भागों में विभाजित हो गया था। ओके, तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चौसा की लड़ाई में शेरशाह ने किसको हराया था?
तो चौसा की लड़ाई में शेरशाह ने हुमायूं को लड़ाया था, बहुत ही डिसाइसिव युद्ध था और इसमें शेरशाह उसको परास्त किया हुमायूं ने। बड़ा मिहिर क्या थे आपको, तो ये एक प्राचीन खगोलविद थे, एस्ट्रोनॉमर थे हमारे। ओके, फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आएगा कि बिंदुसार के शासन काल के दौरान अशांति कहाँ फैली थी, तो तक्षशिला में हुए थे, जिसको दो बार, एक बिंदुसार के पिता सुसीम ने फैलाई थी और इसको बिंदुसार ने शांत किया था, और दूसरी बार जो था कारण अज्ञात है, लेकिन उसको ठीक करने के लिए अशोक जी गए थे। गंधार कला मिश्रण थी किसका, मूर्ति कलाओं की और भारतीय यूनानी शैलियों की। ठीक, फिर हमारा आ जाएगा क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन हैं, गौतम बुद्ध हैं। फिर हमारा आर्यभट्ट एक महान क्या थे, आर्यभट्ट एक हमारे खगोल शास्त्री थे। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गौतम बुद्ध के समाधियों की भाषा क्या थी, तो गौतम बुद्ध ने अपने सारा कुछ पाली में किया था। ओके, भाषा अपना पाली में सारा कुछ समाधियों को रखा गया था। बंगाल विभाजन को किसने रद्द किया, तो बंगाल विभाजन को लॉर्ड हार्डिंग्स ने रद्द किया है, जिसका टाइम पीरियड हमारा 1910 से लेकर 1916 के पीरियड में है। और उनको पता है कि 11 में जो है, आपको 11 में घोषणा की थी बंगाल विभाजन को रद्द करने के लिए, 12 में जो है वो कलकत्ता क्या कहते हैं, हाँ उसी बीच में इसको रद्द किया गया है बंगाल विभाजन को 11 में। ओके, थैंक यू, फिर नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे हम लोग, तब तक के पढ़ाई के टेम्परामेंट को बना के रखें। ओके, बाय।